हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या कही जाती है। इस बार सोमवती अमावस्या 2 सितंबर को पड़ रही है। सोमवती अमावस्या भगवान शिव के दिन सोमवार को पड़ने के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। सोमवती अमावस्या पितृ पूजा के लिए बेहद खास मानी जाती है। महाकाव्य महाभारत में भीष्म पितामह द्वारा पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या का महत्व बताने का उल्लेख है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो गया, तो धर्मराज युधिष्ठिर कुरु पांडव वंश के भविष्य को लेकर चिंतित थे। सलाह लेने के लिए वे भीष्म पितामह से मिलने और पूछा कि वंश को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां समृद्ध हो सके। यह भीष्म पितामह का सुझाव था कि युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या व्रत का पालन करना चाहिए। इस तरह उन्हें अच्छे बच्चों का आशीर्वाद मिल सकता है। सोमवती अमावस्या के लाभ क्या-क्या हैं? ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नदी में स्नान करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं, जीवन में समृद्धि आती है। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना मनोकामना पूर्ति के लिए लाभकारी माना जाता है। इस दिन कोई व्रत रखता है तो उससे यश, सौभाग्य और अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सकता है। गरीब व्यक्ति धनवान बन सकता है। यह व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार के भय या दर्द को कम करता है। विवाहित महिलाओं द्वारा यह व्रत उनकी पति की लंबी आयु के लिए लाभकारी माना जाता है। इस दिन के देवता चंद्रमा हैं और उन्हें शांति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन मन को शांति और राहत मिलती है। सोमवती अमावस्या व्रत की पूजा विधि। भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों में पीपल पेड़ को पवित्र वृक्ष माना जाता है। महिलाओं को पेड़ के तने के चारों ओर 108 बार पवित्र धागा बांधना चाहिए। इस तरह पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद उन्हें पेड़ पे दूध, फूल, चंदन और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखा जाता है। गरीब को सफेद रंग की चीजें या सफेद खाद्य पदार्थ जैसे चावल, दही, चीनी, दूध आदि का दान करना शुभ माना जाता है। अब हम सोमवती अमावस्या व्रत की कहानी सुनेंगे। एक साधु था जो साहूकार के घर अक्सर आता जाता था। साहूकार के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी बेटी की शादी नहीं हुई थी। साधु उनसे भिक्षा लेता था और बदले में बहुओं को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता था। लेकिन उसने कभी बेटी के विवाह बंधन में बंधने का आशीर्वाद नहीं दिया, जिससे लड़की और उसकी माँ दुखी हो गई। चिंतित माँ ने एक पंडित को बुलाया जो कि लड़की की कुंडली देख सकता था। पंडित ने दुर्भाग्यपूर्ण दोष के बारे में बताया, इसमें लड़की विधवा हो सकती थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए बेटी को सिंघल नामक द्वीप पे जाने के लिए कहा गया, जहाँ एक धोबिन रहती थी। लड़की को उस महिला से सिंदूर लाने के लिए कहा गया, जिसे उसे माथे पे लगाना था। इसके अलावा कुंडली के प्रतिकूल योग को खत्म करने के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत भी रखना था। सबसे छोटा बेटा उसके साथ द्वीप पर गया। वो समुद्र तट पे पहुंच गए, लेकिन आगे समुद्र पार करना था। समुद्र पार करने का उपाय सोचते हुए एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे, जहाँ एक गिद्ध अपनी मादा गिद्ध और उनके बच्चों के साथ रहता था। एक दिन जब नर और मादा दोनों गिद्ध भोजन की तलाश में गए, वहां सांप बच्चों के पास आया। लड़की और उसके भाई ने उस सांप से बच्चों को बचाया, जिसके बाद गिद्ध जोड़े ने मदद की पेशकश की। उन्होंने उसे धोबिन के घर तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। लड़की ने महीनों तक महिला की सेवा की। महिला प्रसन्न हुई और बदले में लड़की के माथे पर सिंदूर लगाया। लड़की बिना पानी पिए वहां से चली गई और वापस आते समय उसने सोमवती अमावस्या का व्रत भी रखा। इस तरह उसका दुर्भाग्यपूर्ण दोष निष्प्रभावी हो गया। प्रभु आप सभी को स्वस्थ, धन और समृद्धि